नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति खराब है, देश में सिर्फ नफरत का बोलबाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस देश से कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता। 157 साल से कांग्रेस देश में है और आने वाले 157 साल बाद भी रहेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया कुमार का साध्वी प्रज्ञा के ऊपर बड़ा हमला, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, बोले मैं इसको जो है यहां पर जो है एक तरीके से तपस्वी नहीं कहता, क्योंकि आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं उन लोगों को साध्वी नहीं कहा जाता। दरअसल आपको बता दें कि जो इनके ऊपर इन्होंने जो बयान दिया अभी 2-4 दिन पहले, उस बयान को लेकर जमकर कन्हैया ने भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार का बड़ा बयान, बोले मैं राजनीति में अभी नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे राजनीति के सपने नहीं आते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुंबई एमसीपी ऑफिस में भिड़े शिवसेना ठाकरे के दोस्तों आपको बता दें कार्यकर्ता, शिंदे गुट और शिवसेना गुट आपस में ही भिड़ गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले पेपर लीक करने वालों को मिलेगी बड़ी सजा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के छूटने के बाद भड़के एनसीपी के चीफ जी है शरद पवार, बीजेपी को घेरा आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताया सुशील मोदी का बड़ा दावा, बोले 2023 तक तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा के बाद नीतीश और अखिलेश भी निकालेंगे यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होने के बाद विपक्ष पार्टियां भी बना रही प्लान। वहीं पर चिराग पासवान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बोले फिलहाल तत्काल में लगा दो राष्ट्रपति शासन बिहार में। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश को दीमक की तरह चाट रहा है, ये दोनों देश को बर्बाद कर देंगे। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब की जरूरत है और देश को हम सब मिलकर ही बचा सकते हैं। खड़गे ने कहा कि फिलहाल हमारे विधायकों को चोरी से खरीदना और चोरी से विधायक खरीदकर अपनी सरकारें बना लेना बेईमानी की सरकार है, ये बेईमान लोग हैं ये। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि जगह जगह हमारे विधायक खरीद लिए जाते हैं, जनता किसी और को चुनती है लेकिन भाजपाई जो है वो एमएलएफ खरीद कर सरकारें गिराते हैं। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इनको कोई वोट नहीं देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन्हें कोई वोट नहीं देता है, ये लोग लोगों से वोट छीन कर, इसको वोट छीन नहीं कहा जाएगा दोस्तों, आप समझिए कि विधायक को खरीद लिया जाता है और साफ कह दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस लगे हैं उन सबको बंद करा देंगे। खड़गे ने साफ कहा कि जिनके ऊपर जो केसेस लगे होते हैं कुछ लोगों को पैसे देकर खजाने से उठाकर पैसे दे दिए जाते हैं, सरकारी खजाना भरा ही पड़ा है दोस्तों, उस खजाने को मोदी और शाह मिलकर लुटा रहा है। और दोस्तों आप समझिए ये देश का पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं है या फिर किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है, ये जनता का पैसा है। लेकिन आज किस कामों में यूज आ रहा है दोस्तों, विधायकों को खरीदना, खरीद फरोश करना, सरकार गिराने में इस पैसे का दुरुपयोग करना, एनआरसी में करोड़ों रुपए देकर दोस्तों आप समझिए उसका बिल पास कराना, ऐसे हजार तरीके के टोटके चलते हैं। और सच्चाई ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि इन दोनों की राजनीति दोस्तों एक पैटर्न पर चलती है, खरीदो, अगर कहीं पर कांग्रेस की सरकार बन जाए तो उसको गिरा दो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा पर भड़कते हुए नजर आए कन्हैया कुमार, बोले फिलहाल मैं इसको साध्वी नहीं बोलता हूं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों आजकल जो है यहाँ पर
प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। माफ करना मैं बार बार साध्वी प्रज्ञा कह रहा हूं, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है दोस्तों, उनका एक बयान जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दोस्तों वो क्या बयान बोलती हुई नजर आई, उन्होंने अपनी एक भाषण दिया और भाषण में उन्होंने कहा कि अपने घरों में हथियार तैयार रखो, अगर कोई हथियार ना हो तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू पर धार कराकर रखो, धार करके हथियार तैयार रखो। इस तरीके का उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अब आप समझते हैं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिख रहा है और यही कारण जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो इस तरीके के विवादित बयान दे रही है। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के नेता कितना ही गंदा, कितना ही बेशरम अश्लील बयान क्यों ना दे दे, विवादित बयान क्यों ना दे दे, बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो उनके बयान के बाद कई सवाल उठने लगे कि इनको गिरफ्तार किया जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं इनको साध्वी नहीं कहता हूं, क्योंकि साध्वी कभी भी अपने मुंह से नफरती भाषा नहीं निकालता, वो कभी किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करता। सीधी सी बात है कि वो मुसलमानों की तरफ इशारा कर रही हैं और लोगों से, हिंदू भाइयों से कह रही हैं कि अपने घरों में धार कराकर रख लो। अब आप समझिए इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। अगर यही सब करना है तो फिर हमारे देश में कानून की क्या जरूरत है, फिर इतने बड़े बड़े हमने कोर्ट क्यों खोल कर रखे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप समझिए सेशन कोर्ट, पुलिस फोर्स, आर्मी, मिलिट्री, इन सब चीजों का फिर है ही क्या। अगर लोग ही जो है चाकू धार कराकर रख लेंगे तो फिर दोस्तों इसका मतलब क्या कानून व्यवस्था का। आप समझिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग दोस्तों, इनको कोई इज्जत नहीं देता। ये भड़काऊ भाषण के बल पर राजनीति में टिके रहते हैं। बीजेपी इनको ज्ञान देती है, जाओ और जाकर अपने मुंह से जहर निकालो। इससे पहले आपको याद होगा नुपुर शर्मा, जिसको बीजेपी ने बड़ी आसानी से बचा लिया, उसको सिर्फ पार्टी से निकाला और यहां से पता नहीं कहां गायब कर दिया कि आज तक नुपुर शर्मा किसी के हाथ नहीं आई। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून चारों तरफ घूम के आ गए लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिला। कन्हैया कुमार की ये बात बिल्कुल दमदार है कि दोस्तों ये साध्वी कहीं से नहीं है। साध्वी लोग बड़े ही मन के अच्छे होते हैं, अपने मुंह से कभी भी तुच्छ बातें नहीं निकालते हैं, खास करके जहरीले बोल तो बिल्कुल नहीं निकालते। कन्हैया ने कहा कि अब ये गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर जूता मारा है साध्वी प्रज्ञा ने, क्योंकि वो गृह मंत्री को चैलेंज कर रही है कि हमारा गृह मंत्री निकम्मा है, जय शाह का पप्पा निकम्मा है। और ये बात मैं नहीं, ये बात कन्हैया कुमार ने कही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होने के बाद आपको बताते चले अखिलेश यादव और नीतीश कुमार भी निकालेंगे यात्रा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जमकर पॉपुलर हुई। लोगों ने न सिर्फ राहुल गांधी की बातों को समझा बल्कि जो भाईचारा देश में वो देखने को मिला। कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे और वो भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से उतरेंगे। आपको बता दो दोस्तों राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ये भाजपा को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो किसी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कर दे, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बताया जा रहा है नीतीश कुमार और जो अखिलेश यादव हैं वो भी जो है यात्रा निकालने वाले हैं देश में। आपको बता दें दोस्तों दरअसल अब 2024 के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष किसको देखकर तैयार हो रहा है, राहुल गांधी की यात्रा को देखकर। कल दोस्तों जो राहुल गांधी की यात्रा पर भाजपा वाले सवाल उठाते थे, आज वो राहुल गांधी की यात्रा से परेशान है, क्योंकि शायद बीजेपी को लगा होगा राहुल गांधी 2-1 दिन चलेंगे उसके बाद यात्रा को खत्म कर देंगे, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ सेलिब्रिटी शामिल हुए बल्कि एक से बढ़कर एक लोग दोस्तों राहुल के साथ चलते चले गए। ये काफिला बनता चला गया और राहुल गांधी मजबूत होते चले गए। जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए झोंक दिए, आप समझिए वो करोड़ों रुपए सरकार के आम जनता के काम आ सकता था, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने के लिए ताकि कांग्रेस से कभी कोई पीएम ना बन पाए, ये बीजेपी की साजिश रहती है कि हम ही सत्ता में रहें। और बीजेपी का सबसे बड़ा डर मुझे दिखाई देने लगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो हिंदूवादी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। इस तरीके की उन्होंने बात कही। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि
इस तरीके की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को, आप समझिए। क्योंकि शायद बीजेपी को यह पता चल चुका है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बीजेपी के नेता, आप समझिए, सुधांशु त्रिवेदी के एग्जिट पोल समझिए, सत्ता में आने के बाद हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचती है जो है कांग्रेस। ये किसका कहना है दोस्तों? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का। तो क्या त्रिवेदी जी आपको यकीन हो गया कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है? आखिरकार बीजेपी इतनी झटपटा क्यों रही है? 2024 से पहले बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है? कई तरीके के सवाल, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही कि बीजेपी सच में सत्ता से जा रही है। दरअसल दोस्तों, अगर 2018 के बाद से देखा जाए तो मोदी सरकार कमजोर होती गई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई, पहली बात। और यहां से 2018 से इसकी शुरुआत हुई कि 2018 के बाद मोदी सरकार कमजोर हो गई। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब यहां से कमजोरी शुरू हुई है तो मोदी सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि एक एक कर कर सारा राज्य हाथ से जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस ज्यादा जगह हारी नहीं है, ज्यादा जगह कांग्रेस की सरकारें गिराई गई हैं। आप देख लीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर गिरा दी गई। गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने ही वाली थी पिछले साल, लेकिन बीजेपी ने कुछ 3-3 पौने 3 करके अपनी सरकार बना ली। ऐसे ही दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने गिरा दी। और इसके बाद आपको ले लीजिए, और अभी महाराष्ट्र की सरकार को ले लीजिए। हालांकि वहां कांग्रेस तिहाई हिस्से में थी, लेकिन वो भी सरकार तो थी, वहां पर भी बकायदा सरकार को गिराया गया। और भी कई राज्य हैं जहां, वैसे कि आपको याद होगा पौंडीचेरी, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने गिरा दी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को लोग चुनते हैं, बीजेपी अलग तरीके से गेम खेलती है। लेकिन अब बीजेपी के पास गेम खेलने का समय बचा कहां है? अब तो बस 1 साल बचा है दोस्तों। और बीजेपी इस बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई खेल कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि 2024 में जब इनके पास से पावर ही चली जाएगी दोस्तों, तो इनके पास कुछ खेल करने को रह नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन लोकसभा कांग्रेस जीत गई और उस दिन बीजेपी एक एक कर कर सारे राज्यों से सरकार गिरेगी और ये कह दे कि हम ढहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी से बदला तो जरूर लेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले। इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को समाप्त करने वाले खुद समाप्त हो जाएंगे। 137 साल से कांग्रेस इस देश में है और अगले आने वाले 137 साल बाद भी कांग्रेस इसी देश में रहेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम और आप होंगे या ना होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन 137 साल बाद भी कांग्रेस इसी देश में रहेगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस अगर देखा जाए तो एक सोच है। और दोस्तों, सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ढिंढोरा पीटते फिरते थे, खास करके अनुराग ठाकुर, कि कांग्रेस तो खत्म हो रही है, 2 राज्यों में सरकार बची है, एक बस अब भारत जो है पीएम नरेंद्र मोदी का दावा सही हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हिमाचल, आप समझिए, और ऐसा वैसा राज्य नहीं, खुद अनुराग ठाकुर के गढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी। न सिर्फ प्रचंड जीत हासिल की हिमाचल में, बल्कि अनुराग ठाकुर जिस जगह से आते हैं उस जगह भी 5 की 5 सीट हार गई बीजेपी की सरकार। इससे यह साबित होता है कि कभी बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि जो लोग ज्यादा बड़े बोल बोलते हैं, ऊपर वाला उनको उसी वक्त आईना दिखा देता है। और कांग्रेस के राज्य जीतने के बाद बीजेपी का नारा भी खत्म हो गया कि कांग्रेस मुक्त देश करेंगे। अरे भैया, कांग्रेस मुक्त देश करने वाले बहुत आए। कांग्रेस कोई बच्ची पार्टी तो है नहीं जिसे आप खत्म कर दोगे। कांग्रेस इस देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको खत्म करना दोस्तों कोई भी आ जाए, मोदी और शाह की तो बहुत दूर की बात है, इनसे बड़ा भी कोई आ जाएगा तो भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, कांग्रेस एक सोच है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी वालों के पास कुछ और काम है नहीं, इसलिए वो उल जलूल बकते रहते हैं, जो भी उनके मुंह से निकलता है बकते हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हम और राहुल गांधी जी, हम जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं देश के हित में वो चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की मेहनत की तारीफ करते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी एक सोच है और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है दोस्तों, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक प्यार है, एक भाईचारा, एक सद्भावना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी, भले ही दोस्तों आप समझिए, राहुल गांधी को भले इन लोगों ने कितना बदनाम किया हो, लेकिन राहुल गांधी एक सच्चे नेता है।
जिस तरीके से वो बात करते हैं उससे दिखाई देता है कि राहुल गांधी की सोच कितनी अच्छी है। आप समझिए, कई लोगों की सोच होती है कि राजनीति में बस आना है और पैसे कमाकर निकल लेना है, लेकिन राहुल गांधी लोगों को जोड़ते हुए चल रहा है। आज किसी ने इतनी मेहनत नहीं की। आप समझिए, इतनी सारी पार्टियां हमारे देश में, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले या लोगों को जोड़ते हुए चले, लेकिन कांग्रेस ही पहली ऐसी पार्टी जिसने पहल की। अब देखिए, उसमें कांग्रेस का कोई भी स्वार्थ हो, उसने देश के लिए तो किया है ना ये दोस्तों, देश के हित में किया है। और सत्ता में जब कांग्रेस आएगी तभी देश सही से आजाद होगा फिर से एक बार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, चिराग पासवान ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बोले हटाओ तेजस्वी और नीतीश को, लगा दो राष्ट्रपति शासन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चिराग पासवान ने अपना एक ज्ञापन सौंपा है गृह मंत्री अमित शाह को। आपको बता दें ये ज्ञापन क्यों सौंपा गया ये भी सुन लीजिए। आप सब जानते हैं कि बिहार में इस वक्त नीतीश और तेजस्वी की मिलीजुली सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही कांग्रेस द्वारा। ऐसे में दोस्तों बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और खास करके चिराग पासवान से। चिराग पासवान तो दोस्तों बीजेपी के पिछलग्गू बन गए, जबकि बीजेपी ने इनको सरकारी बंगले से धक्के दे देकर निकाला, लेकिन चिराग पासवान फिर से उन्हीं के कदमों में जाकर गिर गए। आपको बता दें, चिराग पासवान ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि फिलहाल बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश के और तेजस्वी के राज में नकली शराब जमकर बिक रही है और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो फिर तो ऐसे तो चिराग पासवान को दोस्तों सभी जगह का एक ज्ञापन ले जाना चाहिए था, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का और गुजरात का, क्योंकि इन सारी जगहों में, हरियाणा, इन जगहों में नकली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ बिहार पर करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि कोई लगा दे, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है। राष्ट्रपति शासन कोई नहीं लगा सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं बिहार में। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको कि चिराग पासवान दोस्तों कितना बड़ा दल बदलू है। 2 दिन पहले तक बीजेपी की बुराई करा करता था जब इसको सरकारी बंगले से निकाल दिया, उसके 2 दिन बाद अचानक से पता नहीं चिराग पासवान को क्या हुआ कि उसने बीजेपी को से वापस हाथ मिला लिया और बिहार में कई जगह मेहनत भी की तेजस्वी और नीतीश को हराने की। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि महागठबंधन को कोई हरा नहीं पाएगा, इनकी ही प्रचंड बहुमत रहेगी। क्यों रहेगी दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ी बिहार की अगर कोई पार्टी बनी है तो तेजस्वी की आरजेडी बनी है, और इस बार कहीं ना कहीं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार भी अपने पाले में ज्यादा वोट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आंकड़ा यूं ही चलता रहे। हमने पहले भी कहा है दोस्तों, और फिर कहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन देशवासियों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और बीजेपी दोस्तों सिर्फ देशवासियों के साथ गलत करती है, वो सत्ता में आने के बाद भूल जाती है कि उसने क्या वादे किए। आप बिहार को ही ले लीजिए, पिछले साल सत्ता में आने के बाद वादा करा था कि जो है हम 20 लाख नौकरियां देंगे। जब तेजस्वी ने 10 लाख का किया था तो बीजेपी ने कहा था हम 20 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो वादा तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ पूरा नहीं किया गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के और मेरे आपके सामने, बीजेपी क्या चाहती है क्या करती है आपके और हमारे सामने, इसकी राजनीति से कोई परहेज नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के नेता सुशील मोदी का बड़ा दावा, बोले 2023 तक तेजस्वी बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, दरअसल सुशील मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि 2023 में जो है यहाँ पर तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दें सुशील मोदी लगातार जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नीतीश कुमार, उनके ऊपर हमलावर है। ऐसे में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारा खात्मा तो आरजेडी ही करेगी और बहुत जल्दी 2023 तक तेजस्वी बन जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले, तो वो इसी तरीके से अब इनमें क्या करना चाहती है, फूट डालना चाहती है आरजेडी और जेडीयू में, ताकि एक बार नीतीश फिर से बीजेपी से मिल जाए। लेकिन नीतीश बोल चुके हैं साफ कि वो ऐसा करेंगे नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। सवाल वही है दोस्तों, जवाब मेरे पास एक ही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, बिहार में सत्ता चली गई है, 2024 का चुनाव करीब आ रहा है और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि बिहार जैसा बड़ा राज्य उससे लोकसभा में छूट जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब की बार बिहार में मोदी विरोधी वोटिंग होने वाली है, पूरे देश में मोदी विरोधी वोटिंग होगी, क्योंकि अब देश बीजेपी से हाथ जोड़ चुका कि 10 साल दे दिए मोदी जी, अब और ना हो पाएगा हमसे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी